ब्लैक फिल्म जो वाहनों पर हुटर लगा रखे है, लाल नीली बत्ती लगा रखी है, कोई शब्द चिन्ह है वह अंकित किए गए। उसके शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं और तेज गति से वाहन चला रहे हैं। इनके खिलाफ भी अभियान चल रहा है लगातार। भी ये एडिशनल डीजीपी साहब महोदय की तरफ से भी एक आदेश प्राप्त हुआ है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एक रूल है कि जब भी आप वाहन लेकर जाएंगे, सामने वाले को के लिए बिम लाइट करेंगे ताकि कहीं ना कहीं ठुक जाता है। तो दुख किसको होता है? उसके माता पिता को दुख होता है। एरिया में खड़े थे, नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे थे और शराब पीकर वाहन चलाते हैं। हमारे साथ हैं यातायात प्रभारी अनिल चिंदा। जानते हैं इनसे हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और एक पिछले दिनों एक डीजीपी पुलिस जयपुर का एक निर्देश भी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अनिल चिंदा जी, पहले तो बताइए व्यवस्था जो यातायात की है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, किस प्रकार आप अभियान चलाए हुए हैं, कैसे जो है यातायात नियमों की पालना कराने के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते एक तो तरह तरह के ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी अभियान चलते हैं। इसके अलावा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर की तरफ से और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। अभी हाल ही में ब्लैक फिल्म जो वाहनों पर हुटर लगा रखे है, लाल नीली बत्ती लगा रखी है। इसके अलावा जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट नहीं है और नंबर प्लेट है तो उस पर कोई शब्द चिन्ह है वह अंकित किए गए, उसके अभियान चल रहे हैं। और इसके अलावा जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं और तेज गति से वाहन चला रहे हैं, इनके खिलाफ भी अभियान चल रहा है लगातार। और आम जन को ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर जागरूक भी किया जाता है जब भी कोई अभियान आता है जागरूकता का। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूलों में, कॉलेजों में भी अभियान चलाए जाते हैं जागरूकता के, ताकि युवा वर्ग जो है ट्रैफिक नियमों की पालना करे और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित रखे। अच्छा, आपने जो है चुनाव चिन्हों की बात करी, चाहे हम दूसरे चिन्हों की बात करें, लोग जो है लोगो लगा लेते हैं, कईयों ने सीएलजी का लगाया, कईयों ने पुलिस का लगाया, और कई एमएलए का पिछले दिनों देखा गया एमएलए का लोगो लगा के वो घूम रहे थे। ऐसे लोगों के लिए क्या आपने कार्रवाई की है, कितने आपने चालान काटे और आगे क्या संदेश? देखिए सर, जो चीजें जैसे नंबर प्लेट पर कोई शब्द लिखवा लिया, कोई ऐसा अंकन चिन्ह अंकित करवाते हैं, उनके खिलाफ भी ये एडिशनल डीजीपी साहब महोदय की तरफ से भी एक आदेश प्राप्त हुआ है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि ये भविष्य में ये नहीं हो। तो हमने काफी चालान किए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और हनुमानगढ़ पुलिस जो है थाने अधिकारियों की तरफ से भी चालान किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऐसे ऐसे करके कार्रवाई की जानी है। तो ये लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। ये नहीं है कि अभियान रुक जाएगा 30 तारीख तक, उसके बाद भी जारी रहेगा, ताकि हर आदमी जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट पर केवल मात्र नंबर ही लिखे होने चाहिए। कोई शब्द चिन्ह है, कोई बाईकास्ट लिख देते हैं, कई बार जाति का अंकन कर देते हैं, कई बार क्या चीज लिखी होती है वो नहीं होगा। तो कई बार क्या करते हैं लोग, नंबर प्लेट जो आजकल क्या है कि हाई क्वालिटी नंबर प्लेट का वो मोस्टली रखा गया है, और कई बार नंबर प्लेट पे जैसे 4 अक्षर का होता है या 3 अक्षर का होता है, उसमें 2-3 अक्षर तो छोटे कर देते हैं और एक बड़े अक्षर को लिखवा देते हैं, वो भी गलत है। तो अगर इस प्रकार की कोई नंबर प्लेट मिलती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे नियमानुसार, मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत, और वो कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों की बात करें तो कई लोगों के द्वारा जो है मॉडिफाई साधनों को करवाया गया है, वाहनों को मॉडिफाई करा लिया, लाइटें अतिरिक्त लगा ली, और यातायात पर जो आगे चलने वाले होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे जो लोग लगे हुए हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है? देखिए सर, ये जो शुरू से हमारे को शिकायत मिल रही थी कि जो बड़े वाहन हैं या कोई चौपहिया वाहन है, छोटे वाहन है, वो अपने वाहनों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलईडी लाइट लगाते हैं, जिससे सामने वाले को दिखता नहीं है रात्रि के समय और दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है, और होती भी दुर्घटनाएं हैं।
क्योंकि वो बीम लाइट नहीं करते हैं किसी भी सूरत में सड़क पर जा रहे हैं। जबकि एक रूल है कि जब भी आप वाहन लेकर जाएंगे सामने वाले को के लिए बिम लाइट करेंगे ताकि वो दिख जाए सामने कोई ऐसा कोई साधन तो नहीं खड़ा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। उनके खिलाफ काफी कार्रवाई की गई है एलईडी को लेकर और एक्स्ट्रा लाइटों को लेकर अनावश्यक, जैसे कंपनी की तरफ से जैसे 2 या 4 लाइटें आती हैं, उसके अलावा 5-5, 7-7, 8-8 लाइटें लगा दी जाती हैं गाड़ी पर और वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी हमारी कंटिन्यू, और लोगों को समझाइश भी किया गया है न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी, कि इस प्रकार की लाइटें नहीं लगाई जाएं जो दुर्घटना का कारण बन रही हैं। एक आम आदमी, एक वाहन चालक जिसका जो जा रहा है और उन लाइटों की वजह से सामने जो है उसके आगे कौन चल रहा है, क्या खड़ा है, वो नहीं दिख पाता, वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसमें आपके माध्यम से काफी भी लोगों को मैसेज भी दिया गया है। अच्छा, हम कार्रवाई की बात करें, जब कोई अधिकारी या पुलिस सख्ती करता है तो कई जो लोग हैं उनको बुरा भी लगता है और वो विरोध में उतरते हैं, फिर वो ज्ञापन देने तक जाते हैं कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्या यातायात नियमों की पालना करना गुनाह है? क्या कोई क्या कहेंगे? नहीं नहीं सर, देखो एक बात बताएं सर, जो ट्रैफिक रूल्स नियम बने 1988 में बने हैं और 1988 में बनने के बाद 1989 में भी चेंज हुआ इसमें। और ये ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाएंगे? एक अपराध नहीं है, ये एक नियम बनाया गया है। जब आप सड़क पर चलोगे तो किस तरीके से चलना है, वाहन चलाएंगे तो आपको क्या सुरक्षा के सावधानी रखनी है जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे। ये जीवन को बचाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। कोई अपराध नहीं है कि हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन हेलमेट लगाना उसकी खुद की जिम्मेवारी है ताकि वो हेड इंजरी को बचाने के लिए लगाया गया है। अब जब चौपहिया वाहन चलाते हैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए और तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पूरे जिले में स्पीड का निर्धारण किया गया है कि इस सड़क पर इतनी स्पीड से वाहन चलेंगे, इस सड़क पर इतनी स्पीड से वाहन चलेंगे, ताकि हर आदमी सुरक्षित रहे। क्योंकि जब तेज गति से वाहन चलाते हैं तो अचानक कोई साधन आता तो ब्रेक नहीं लग पाती है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जिसका कोई कसूर नहीं है वो भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, ट्रैफिक नियम जो बनाए गए हैं वो पालना करें, आम जन का जीवन सुरक्षित रहे, ताकि आने वाले भविष्य में जो, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है कि युवा वर्ग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जो भारत का भविष्य है आने वाले समय में, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, हेलमेट नहीं लगाता है, तेज गति से वाहन चलाता है, कहीं ना कहीं ठुक जाता है। तो दुख किसको होता है? उसके माता पिता को दुख होता है। और ये मेरा यही कहना रहेगा इसमें। और इसके अलावा जो एलईडी की बात कही थी आपने पहले, तो एलईडी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आपने ब्रेक की बात की, खास रूप से शहर के अंदर देखा जाए, जिला मुख्यालय की बात करें या दूसरे स्थानों की, वहां पर जो टेम्पू वाले हैं खास रूप से सवारी दिखते ही ब्रेक मारते हैं, आगे पीछे देखते नहीं, और जो है दुर्घटना उसी से होती है, उसके बाद फिर वहां नुकसान होता है। ऐसे लोगों के लिए आपने अभियान भी चलाया, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? देखिए सर, ये पहले भी शिकायत थी कि सर आमजन की कि जो टेम्पू चालक है सवारी देखते ही ब्रेक लगा देते हैं, ये गलत है। देखिए इन टेम्पू वालों की, अभी मैंने कल भी मेरे पास आए थे, ये चलकर आए थे कि कहते सर हमारे इनको बुलाया गया, इनको ये मेरे पास आए थे, इनको बोला था कि जो आपके जो टेम्पू वाले हैं सवारी देखकर अचानक ब्रेक लगाते हैं, ये गलत है। पीछे नहीं देखते हैं, दाएं नहीं देखते, सिर्फ सवारी को देखते हैं, सवारी देखते ही ब्रेक लगा देते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है वहां। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज के लिए और बात हुई थी कि जब ये टेम्पू जो है वो सड़क पर खड़ा करते हैं, सड़क से नीचे नहीं खड़ा करते हैं, ये भी शिकायत थी। बिल्कुल बात सही है। तो इनको हिदायत की गई है। अभी हाल ही में हमने 3-4-5 दिन पहले एक अभियान चलाया था जिसमें जो रोड पर खड़े थे, नो पार्किंग एरिया में खड़े थे, नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे थे और शराब पीकर वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी ताकि ये लोग इनका सुधार हो और एक्सीडेंट का कारण नहीं बने। क्योंकि नाबालिग बच्चा जो चलाता है उसको ये नहीं पता है कि मेरे को दाएं मुड़ने से पहले इंडिकेटर जलाना है या बाएं मुड़ने से पहले इंडिकेटर जलाना है, वो नहीं देखते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। पीछे का नहीं पता है, आगे का नहीं पता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इनके पास। अगर एक नाबालिग बच्चा वाहन चलाता है, पीछे अगर 4 सवारी बैठी है, उसको उसकी जिम्मेवारी है
लेकिन नाबालिग बच्चे को वाहन नहीं चलाने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। बिल्कुल। तो ये थे अनिल चिंदा जी हमारे साथ, उन्होंने यही संदेश दिया है कि नाबालिग बच्चे जो है वाहन नहीं चलाएं, लाइसेंस, यातायात नियमों की, कानून की, कायदे की जितने हैं वो पालना करें ताकि सुरक्षित रहें। समझाइश भी करते हैं और इनके व्यवहार के बारे में यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मन से ये खुश नजर आते हैं और चालान करते तो भी खुशी खुशी से उसको समझाते हैं कि आइंदा ऐसे गलती नहीं करें। तो व्यवहार के बारे में कोई इनके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन जब चालान कटता है तो उसको दर्द होता ही है, क्योंकि यातायात नियमों की पालना नहीं करते तो चालान कटते हैं। और अनिल चिंदा जी तो यही कहते हैं कि आप जो है सुरक्षित रहें और राजी खुशी घर जाएं, अपने नियमों की पालना करें, हेलमेट पहने और जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उसकी अगर आप पालना करेंगे तो हमें कोई शौक थोड़ा है कोई चालान काटने का। ये तो जब चालान काटते उस वक्त भी कहते हैं। तो जिन्होंने यही समझाया कि समझाइश भी करते कॉलेज के अंदर और विद्यालयों के अंदर तमाम ऐसे मौकों पर जो पहुंचते हैं और रैलियां निकालते हैं, तमाम ऐसे आयाम स्थापित करते आ रहे हैं और लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए और जो उन्होंने के द्वारा जो समय समय पर अभियान चलाया जाता है उसकी पालना करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें। दोबारा फिर हम जुड़ के जानेंगे इनसे कि हनुमानगढ़ के अंदर यातायात व्यवस्था के अंदर कितना हुआ है सुधार। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।